जी हुकूमत की जानिब से 50 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है और 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया, जिसकी वजह से महंगाई में और टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। और इसी सिलसिला में टोबा टेक्सिंग शहबाज चौक में मजलिस मुफाहदे आमा की जानिब से धरना दिया जा रहा है। आइए धरने के शुरा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी मुश्किलात में कैसे इजाफा हुआ है और टैक्सेस की वजह से वो कितने परेशान हाल हैं। जी सीनियर सहाफ़ी राना खालिद महमूद साहब और मजलिस मुफाहदे आमा के सीनियर ज़िम्मेदार हैं, उनसे जानेंगे आज के धरने का मकसद क्या है। आज का जो अलामती धरना है ये सिर्फ हुकूमत को एक मैसेज देना है कि आए रोज़ जो महंगाई है खाने पीने की अशिया बिलखसूस और उसके बाद बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, और आप देख लें रिसेंटली आपने 20 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इतनी महंगाई है कि जो गरीब आदमी है उसके खाने के लिए रोटी का एक नवाला भी जो है ना इस हुकूमत ने छीन लिया है। हम आज एक छोटे से एहतजाज के ज़रिए उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि जो आपके ये इक़दामात हैं इससे हम भरपूर इसकी मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो महंगाई है इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और बिजली के बिलों में जो आटे की कीमतें हैं, चीनी की कीमतें हैं, दालों की कीमतें, खाने पीने की तमाम एशिया की जो कीमतें हैं उसको उसमें कमी की जाए ताकि गरीब आदमी की पहुंच में जो एक नवाला है वो हो सके। अवाम की दुहाई, अवाम की दुहाई, हुक्मरानों को अकल ना आई, हुक्मरानों को अकल ना आई। जी मजलिस मुफाहदे आमा के ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं हमारे साथ जनाब मौलाना रफ़ीक अनवर चिश्ती साहब, उनसे जानेंगे कि आज के धरने के अज़्म मक़ासद क्या हैं और हुकूमत क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे आप। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे धरने का मकसद जो मजलिस मुफाहदे आमा टोबा टेक्सिंग के जो ज़ेर एहतमाम इनेकाद पज़ीर है, हमारे धरने का मेन मकसद जो है मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और उनमें जो बेजा टैक्सेस का जो है उनको लागू किया गया है उसके ख़ात्मा का मुतालबा है। और इसी तरह हम अपने मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से कि वो अशराफिया की अयाशियाँ बंद करें और वापटा के जो अफसरान, आला अफसरान को और मुलाजमीन को जो बिजली फ्री दी जाती है और दीगर मुलाजमीन को जो मराआत, तनख्वाहें और फिर काम करने को रिश्वत लेते हैं, इन तमाम का ख़ात्मा किया जाए और 200 यूनिट तक का रेट जो है वो यकसां मुकर्रर किए जाएँ और बेजा टैक्सों को ख़त्म किया जाए। जी मजलिस मुफाहदे आमा के सदर जनाब आरिफ जांबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे धरने के हवाले से कि आपका धरना अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो धरना कब तक जारी रहेगा। हमारा फ़िलहाल तो आज हमारा अलामती धरना है और हमारा आज का मुतालबा है कि बिजली के जो बेबहार निर्ख किए हुए हैं और अवाम भूख से मर रहे हैं और बिजली के बिलों के हाथों ख़ुदकशियाँ करने के मजबूर हैं, बिजली के निर्ख फौरी तौर पर कम किए जाएं और बिलों पे जो बेबहार टैक्स लगाए गए हैं उनको कम किया जाए और इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें और सुई गैस की कीमतें और आटा की कीमतें कम की जाएं ताकि लोगों को जीने के लिए कोई मिल सके। और इस वक्त लोग जो है एक तरफ महंगाई की वजह से ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हुक्मरान जो हैं अपने कर्ज़े लेने के बाद अरबों रुपए की अफसरान के लिए गाड़ियाँ खरीद रही हैं और अरबों रुपए उनके प्रोटोकॉल पे खर्च हो रहा है और अपने अवाम पर टैक्स लगा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि हुक्मरान अपनी याशियाँ कम कर कर अवाम को रिलीफ दें और महंगाई कम करें। जी मजलिस मुफाहदे आमा के मरकज़ी धरना में जनाब अब्दुल बासित एडवोकेट साहब जो ज़िले सदर हैं PTI के मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आप इस हवाले से हुकूमत वक़्त को और जो अवाम निचला तबका पिस के रह गया है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हुकूमत का फेलियर है, मैं समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस जो है वो हुकूमत के एजेंडे पर नहीं है। हुकूमत के अपने जो हैं वो मफादात हैं, अपने मफादात के मुताबिक वो जो सारे मामलात कर रहे हैं। इन्होंने पूरे पंजाब में नई गाड़ियाँ इस्टेब्लिशमेंट को जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट को लेके दे रहे हैं। क्या ज़रूरत थी इसकी? ये तो ऐसे है जैसे किसी को इन्होंने तंग करना हो, कोई कह रहा हो कि हम ऐसे ही करेंगे, आप जो करना है कर लो, और आवाम को तंग करने के लिए कमर बांध रखी है। और फिर इनको मुल्क का, आवाम का कोई एहसास ही नहीं है। इस सिलसिले में ये जो आप से ये बताइएगा सर कि टोबा टेक्सिंग की आवाम के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कि आवाम को इस वक्त क्या करना चाहिए
कि लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये मैं टोबा टेक सिंह की अवामी नहीं, पूरे मुल्क की अवाम को अपने हक़ के लिए खड़ा होना होगा। जब तक ये अल्लाह पाक का इरशाद है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक आप अपने हक़ के लिए निकलेंगे नहीं, जब आप एजिटेट नहीं करेंगे, जब आपको कोई बंदा तंग करता है उसकी मुज़ामत नहीं करेंगे, तो फिर ना वो मुज़ामत रुकेगी, ना वो जो वो कुछ कर रहे हैं उनका हाथ रोकने वाला कोई है। आवाम को निकलना चाहिए, अपने हक़ के लिए बाहर आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करना चाहिए। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो महंगाई की वजह से बहुत परेशान हाल हैं, उनसे जानेंगे उनका जो दिल का दर्द है वो हमें बताएं कि आप महंगाई की वजह से कितने परेशान हैं। हम तो बेबस हैं। हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, हमारी इमदाद करने की बजाय हमारा गला काट रही है, हमें और तंग कर रही है। हम तो गरीब लोग हैं, हम इसका अदाला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, महंगाई के हवाले से जानेंगे, टैक्सेस के हवाले से जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत वक्त के नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस कौम के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी जाग जाओ, आप भी होश पकड़ लो, आप भी सोच लो, अपना आइंदा बच्चों का लाया अमल सोचो। ये महंगाई पूरी दुनिया से ज़्यादा पाकिस्तान में है, क्योंकि यहाँ पे पर हेक्टर इनकम जो है हर बंदे की बहुत कम है। मैं अवाम से कहता हूँ कि पूरी कोशिश करें, हमारे साथ एहतजाज में शामिल हों ताकि हमारा मैसेज क्लियर जा सके। जी, हमारे साथ चीफ़ एग्जेक्टिव समाज टीवी मौजूद हैं चौधरी इकबाल बाल साहब, उनसे जानेंगे आज वो मजलिस मुफाद आमा के धरने में शामिल हुए हैं, तो इस धरने के हवाले से, महंगाई के हवाले से हुकूमत के आला वैनों तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पैगाम देना चाहेंगे अवाम को, हुकूमत को नहीं, कि अवाम जाग उठेगी तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी। अगर अवाम ने इसी तरह जैसे पहले करती रही है, अपने वोट का हक़ से इस्तेमाल नहीं करती, तो हुकूमत पे मुतालबा ही कर सकेंगे, वो बेमकसद है। अवाम जागेगी तो हुक्मरान सीधे होंगे, उससे ही काम चलेगा। हमें खुद जागना पड़ेगा, अपने हक़ की खातर खुद जागना पड़ेगा। खुद जागेंगे तो अवाम जागेगी तो बेहतरी आएगी। हुक्मरान हमारा ना पहले कुछ करते हैं ना करेंगे, यकीनन हुक्मरान अपने ही हक़ की बात करते हैं, वो किसी अवाम के मफाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, जैसा कि आपने मजलिस मुफाद आमा के मरकज़ी धरना में मुख्तलिफ़ ज़ुम्मेदारान, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ़ जमातों और अंजुमन ताजरान और दीगर लोगों की बातें सुनी आपने कि लोग महंगाई की वजह से बहुत परेशान हाल हैं। टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है और तमाम सेक्टर और तमाम काम ठप होकर रह गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत रिसेंटली 20 रुपये लीटर बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों में इजाफा हो गया है। और जैसा कि लोगों की कह लें कि अपना खाने पीने के चीज़ें नहीं पूरी हो रही, वो बिजली का बिल पूरा करेंगे या गैस की चीज़ें पूरी करेंगे, वो किस चीज़ को पूरा करेंगे। इसी हवाले से आज का ये मरकज़ी धरना था और ये धरना अलामती धरना था। अगर इस पर कोई अमल दरामद ना हुआ, महंगाई कम ना की गई, तो फिर कह लें कि बहुत जल्द एक तवील धरना दिया जाएगा और ताहाल धरना दिया जाएगा जब तक ये मामला हल नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।